Hello students, today we are going to discuss more about the ground to ground projection in a projectile motion. In the previous video we have discussed about the velocity at any time t. Now we are going to discuss about some terms which are used for the velocity and the question which are based on velocity. So first we are going to start the change in a velocity and momentum of the projectile. We will also discuss in this topic about the change in a speed also. तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से या फिर हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक में हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी को हमने एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन कराना है। एक बॉडी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन होगी जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं एक्स एक्सिस है और सेकंड पार्ट हम कहते हैं वाई एक्सिस है। ये वर्टिकल एक्सिस को हमने वाई कोऑर्डिनेट नाम दिया, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स कोऑर्डिनेट नाम दिया। ये हमारे पास ओरिजिन है। हमने एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे और ये बॉडी इस तरह से मूवमेंट करके ऐसे ग्राउंड पे पहुंच जाती है और ये पॉइंट आया जब ये ग्राउंड पे पहुंच जाती है और ये पॉइंट आया जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होती है। हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी लिखी जाए तो वो हमारे पास एक तरह से यू वेक्टर है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर है और जिसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका एक कंपोनेंट है जो कि आपके पास है यू एक्स, जिसे हमने कहा है यू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट हमारे पास है यू वाई जिसका नाम हमारे पास है यू साइन थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। अब हम चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं द यू वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos theta I cap plus u sin theta j cap because x component in x direction so I cap, y component is the vertical direction so we can just write as u sin theta j cap. अब हम ये जानते हैं कि जब किसी भी बॉडी के प्रोजेक्शन के अंदर ए रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो बॉडी जिस स्पीड से थ्रो करी गई है उसी स्पीड से वापस ग्राउंड पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब थ्रो वाली स्पीड, प्रोजेक्टाइल वाली स्पीड या फिर ऑन रीचिंग द ग्राउंड वाली स्पीड जो हमारे पास होती है वो सेम रहती है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन बदल चुके हैं। प्रीवियसली हमने ऊपर की तरफ किसी एंगल बना के थ्रो किया था और अभी यहाँ पे कुछ एंगल बना के पहुँच गई है। हमने प्रीवियसली बात करी थी कि जब भी किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमेशा यू कॉस थीटा बना रहेगा। अगर इसका एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा बना रहेगा तो ऑब्वियसली फिर ये वाला एंगल थीटा बनना पड़ेगा तभी यू कॉस थीटा आ सकता है, क्योंकि हम कहते हैं यू के साथ यू कॉस थीटा तभी आ सकता है जिसके साथ एंगल थीटा बना हो। तो हमने वहाँ थीटा मार्क किया तो यू कॉस थीटा हो गया। और अगर ये u cos थीटा है तो नीचे वाली वेलोसिटी को अगर हम मार्क करें तो जिसके साथ एंगल नहीं बनता वहाँ हम साइन थीटा लगाते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास u साइन थीटा आ गई है। अब कहें कि इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और फाइनल वेलोसिटी लिख के बताओ तो फाइनल वेलोसिटी को लेट से हम एक v नाम दे रहे हैं जो कि अपनी तरफ से ऐसे ही नाम दिया है v, या फिर आप उसको u इनिशियल का मतलब u i नाम दे सकते हैं और इसको हम u फाइनल के लिए u फाइनल नाम दे सकते हैं। और आपको कहें कि इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो फाइनल के लिए हमने लिखा x डायरेक्शन में u cos थीटा है तो कंपोनेंट इज बिकम u cos थीटा I कैप। y डायरेक्शन में u sin थीटा है लेकिन प्रीवियस u sin थीटा पर्टिकुलर y डायरेक्शन में था। अब u sin थीटा माइनस y डायरेक्शन में होने की वजह से इसे माइनस u sin थीटा j कैप कहा जा सकता है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा I कैप एंड u sin थीटा j कैप और फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो गई है u cos थीटा I कैप माइनस u sin थीटा j कैप। अब हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन अ वेलोसिटी। तो चेंज इन अ वेलोसिटी का मतलब आपके पास होता है कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके बताएं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है u cos थीटा I कैप माइनस ऑफ u साइन थीटा j कैप, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये है u cos थीटा I कैप प्लस u साइन थीटा j कैप।
यू कॉस थीटा में से यू कॉस थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलेगा -2u sin थीटा j cap. Maybe question will ask you the only amount of the change in a velocity in a magnitude. तो क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. So you will not put the negative sign and you will not put the j cap and you will give the answer as 2u sin theta. So this is a change in a velocity, magnitude of change in velocity in a projectile motion when a body reaches on the ground. Again इसी क्वेश्चन में कोई आपसे पूछ सकता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है डेल्टा पी वेक्टर का मोड. इसको आप ये कह सकते हैं कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के सब्सट्रैक्शन से जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है, क्योंकि अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और अगर हमें चेंज ढूंढना है तो ये हो गया मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो अगर मास को चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से मल्टीपल कर दें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा. तो हमारा आंसर बनेगा 2mu साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास 2u साइन थीटा जो है वो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था जिसको हमने यहाँ पे पुट किया, और 2mu साइन थीटा हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया. अब बात आती है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की जो कि इस क्वेश्चन के अंदर और बनते हैं. वो आपके पास ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आपके पास ये एक्स डायरेक्शन मार्क करी, ये वाई डायरेक्शन मार्क करी, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है जिसे आपने किसी एक यू स्पीड से थ्रो किया है. क्वेश्चन कहता है आपको बताना है फाइंड चेंज इन स्पीड फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, मतलब इनिशियल, टू मैक्सिमम हाइट, टू पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट. तो क्वेश्चन कहता है आपके पास इनिशियल जो स्पीड थी वो और जो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड थी उन दोनों का डिफरेंस बताना है. इनिशियली स्पीड हमारे पास u है, तो स्पीड के लिए हमें आई कैप जे कैप नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा. स्पीड का मतलब होता है बिना आई कैप जे कैप के वैल्यू बताना. तो इनिशियली हमारे पास u है. जब हमारे पास मैक्सिमम हाइट आती है तो हमारी स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में रह जाती है, जिसकी वैल्यू बन जाती है यू कॉस थीटा, क्योंकि इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट फिनिश हो जाता है. हमने प्रीवियसली लास्ट वीडियो में बात करी थी, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाता है. तो अगर हम चेंज इन स्पीड की बात करें कि हमारे पास चेंज इन स्पीड कितनी आई है, तो हम कहते हैं फाइनल स्पीड हमारे पास आई है यू कॉस थीटा, जो कि मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि इसने मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछा, और इनिशियल स्पीड हमारे पास है u. तो हम ये कह सकते हैं दिस कम्स एज u इंटू cos theta -1. So this is a change in a speed from the point of projection to the point at the maximum height. अगली बात करें तो अगला आपसे पूछता है कि when velocity becomes perpendicular to acceleration. तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है या कहाँ ऐसा है कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर है. तो देखिए एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है और जी लगता है. सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास यू कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं. इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होते. तो इसका आंसर हमें देंगे एट मैक्सिमम हाइट. तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही पोजीशन ऐसी होती है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं. तो ये बात हमने अब तक करी है कि वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है और क्या क्या डेटा बन सकता है. अब हम वेलोसिटी से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और आगे वाले टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो ऐसे देखिए, ये हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, जिसको हमने एक्स डायरेक्शन कहा। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जो किस तरह से ग्राउंड पे पहुंचता है। पार्टिकल जैसे जैसे अलग अलग पोजीशन पे जाता है तो अलग अलग पोजीशन पे इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और एज वेल एज अगर हम बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा होता है। तो कहता है मान लो किसी टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ है तो उस वक्त इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताना होता है कि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको हमने कहा एक्स कोऑर्डिनेट जितना हुआ, और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट के जितना हुआ। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसमें हम कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू कॉस थीटा यूज करेंगे, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए 0 यूज करेंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को यू साइन थीटा यूज करेंगे, और वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को माइनस ऑफ जी यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस ऑफ जी यूज करेंगे। अब हम कहते हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो जहां पे एस आ रहा है वहां पे एक्स लिख देते हैं, जहां पे यू आ रहा है वो एक्स डायरेक्शन का यू एक्स बन गया इंटू टी हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखा गया। तो ये बन गया एक्स इक्वल्स टू यू इंटू कॉस थीटा बिकॉज द वैल्यू ऑफ यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी। और इसको हम लोग कहेंगे ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने का आ गया। उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं लिखी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो इस वजह से हमारे पास सेकंड टर्म आएगी नहीं, तो एक्स का इक्वेशन बन गया हमारा यू कॉस थीटा इंटू टी। अब हम बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की, जिससे हम कहते हैं वाई डायरेक्शन की बात करी जा रही है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम वापस जहां एक्स लिखा वहां वाई कर दिया, इनिशियल वैल्यू इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर बनाया हमने। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब एक तरह से कुछ हाइट है ये, जो कि हमारे पास आ गई यू साइन थीटा इंटू टी, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी है तो लिखा माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। So this is a one more equation to calculate the y coordinate of the particle, that is u sin theta t minus half gt square। तो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का अलग तरीका आ गया और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का अलग तरीका आ गया। अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम कहते हैं स्टार्टिंग में हम ओरिजिन पे थे और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये जो वेक्टर होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन को मिलाने वाला, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले को अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, तो कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को एक पोजीशन से लिख रहा हूं मैं आर वेक्टर से, तो कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया है, जिसमें एक्स की जगह हम यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप लिख सकते हैं और y की जगह u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमें डेटा देगा, बस हमें डेटा रखे और सॉल्व कर देना है। तो ये हमारे पास हुए कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। और अगर लेट से लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि आप डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें, तो आपको याद है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हमने इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लिया कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा। तो ये हुए हमारे पास कि हमें कोई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स और वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इनकमिंग वीडियोस के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे और हर किसी को अप्लाई करना भी सिखाएंगे।
अगले टॉपिक की बात करें तो वो आपके पास है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन और एनी कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि आपने जैसे ये एक एक्स डायरेक्शन लिया है और ये एक वाई डायरेक्शन लिया हमने, और एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया हमने और इस तरह से पहुंच गया। कोई कहता है ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो आप बताइए कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी। तो प्रीवियसली वेलोसिटी को हमने लिखा था और दैट वेलोसिटी वाज इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, बट नाउ लेट्स द टाइम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है कि ये हमारे पास इतनी हाइट पे आ गया है, इतने दूर एक्स पे आ गया है, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या लिखी जाए। तो पोजीशन की टर्म में हमसे वेलोसिटी पूछा जाता है। देखिए वेलोसिटी पूछा जा रहा है पोजीशन की टर्म में, तो हमें थर्ड इक्वेशन लगानी चाहिए जो कि होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो पहले बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा। तो एक्स डायरेक्शन का मतलब होता है इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा। तो हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो कभी बदलता नहीं है और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा यू कॉस थीटा बना रहेगा। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमेशा यू कॉस थीटा बना रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती है। अब बात करें कि वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का क्या होगा। तो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा जिसका नाम वी वाई होगा। यहाँ पे इक्वेशन यूज करें तो ये बन जाता है वी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में हमारे पास जी होता है और हम किसी कोऑर्डिनेट वाई पे आ गए हैं या फिर हाइट एच पे आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं द वाई वेलोसिटी का होल स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2g वाई। तो इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेट पे किसी भी एक्स या वाई जगह पे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी। बहुत इजी पैटर्न होगा, बस वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन कि कैसे हम यहाँ पे डेटा रखेंगे और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक बार हम सारे न्यूमेरिकल्स के अप्रोच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आती है जिसमें हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट एच अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल बताएं। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल का मतलब हमारे पास ये होगा कि जब हमने किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे थ्रो किया था तो ये जो इसकी हाइट थी इसको हमने मैक्सिमम हाइट बोला। इस मैक्सिमम हाइट पे हम बहुत बार कह चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो जस्ट अभी हमने ऊपर लिखा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई में वी वाई की जगह पे जीरो रख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2g। मैक्सिमम हाइट है, इसको कैपिटल एच लिखा हमने, तो यहाँ से हमारे पास आया 2gh इज इक्वल्स टू u square sin square theta. So we can just write it, the h is coming as u square sin square theta upon 2g. So by this way we can easily find out the maximum height of the projectile which has been reached, u square sin square theta by 2g। ये हमारी maximum height आ गई है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो u साइन थीटा होता है उसको हम यू वाई कहते हैं, और अगर इसको यू वाई कहते हैं तो मैक्सिमम हाइट को हम एक और तरीके से लिखा जा सकता है जिसको हम कह सकते हैं यू वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो मैक्सिमम हाइट को हम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g भी कह सकते हैं या फिर यू वाई का होल स्क्वायर बाय 2g भी कह सकते हैं। तो ये हुआ मैक्सिमम हाइट। अब हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी के पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जितना ज़्यादा होता है उसका मैक्सिमम हाइट उतना ही ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम हाइट अगर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास जो है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी जो है वो कितना ऊपर जाएगी।
ठीक है, ये हुई पहली बात कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या है, और दूसरा ये किस बात पे डिपेंड करता है, किसको चेंज करने से हमारे पास मैक्सिमम हाइट चेंज हो जाती है। अगली बात जो हमने यहाँ पे करनी है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। कैपिटल आर। हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर का मतलब होता है अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को किसी एक एंगल पे थ्रो करते हैं, दैट ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, और हमने इसको इस तरह से थ्रो किया तो यहां से कितनी दूर चली जाती है, एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी दूर बॉडी पहुंच जाती है, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो ये हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, जिसे हमने कहा रेंज आर कहा गया। तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन से डिसाइड होता है, तो इसको हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी टाइम। तो टी टाइम लगाया तो यू कॉस थीटा इंटू टी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज बन गया है। अब देखिए बॉडी यहाँ से जब स्टार्ट करी तो टी इक्वल टू 0 था, और जब ये बॉडी यहाँ पहुँच गई तो टाइम कैपिटल टी हो गया है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो हम यहाँ पे एक्स की जगह हम कैपिटल आर सिंबल यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं यू कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड। जितना टाइम वो पूरा ग्राउंड तक पहुंचने में लेती है उसको हमने टी लिया है, तो हमने एक्स की वो वैल्यू लिखनी है जब वो ग्राउंड पे गिर जाती है, इसलिए हमने टी को कैपिटल टी यूज किया है यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गया यू कॉस थीटा, और आपको याद होगा टी का फॉर्मूला हमारे पास था 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। मल्टीपल क्या, यू को यू से मल्टीपल क्या, ये हो गया यू स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। सो वी कैन जस्ट राइट एज दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज बाय द प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम कहते हैं अगर हम रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं फॉर आर मैक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 रख सकते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 रखना है तो हमारा 2 थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब थीटा हमारे पास 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो हमारे पास आर जो है वो मैक्सिमम आ जाता है, और जो हमारे पास आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछता है तभी लगाना है, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइंड द रेंज, तो आपने फॉर्मूला लगाना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट टी का, हॉरिजॉन्टल रेंज आर का, और मैक्सिमम हाइट एच का मेन फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इन सब फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।